आपके अपने YouTube चैनल वाक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 2 मार्च को कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो इसी तैयारी की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, पार्ट ए आपका 2 है, 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसे जरूर देख लीजिएगा। ओके, और क्रम से आप दोस्तों इस वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा हूँ। तो क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिए क्लास 12 जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो क्या है जुए में भी होती है। तो देख लेते हैं 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ओके, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? तो किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले समुदायों तथा वहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परस्पर कार्यात्मक संबंध होता है। अतः इस संबंध का अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति है। ओके, ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकृति के मानवीकरण से क्या आशय है? तो मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं, जिसकी छाप प्रकृति के वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इसी को ही क्या है? प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनसंख्या घनत्व से संबंधित क्वेश्चन आए, ये परिभाषा दीजिए। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है, कैसे ज्ञात किया जाता है? तो आपको ये बता देना है कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसमें निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है आपका कुल जनसंख्या अपॉन आपका हो जाता है कुल क्षेत्रफल। ओके, इस सूत्र के द्वारा जनसंख्या घनत्व को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असंशोधित जन्म दर से क्या आशय है? असंशोधित जन्म दर का सूत्र लिखिए। तो यह मध्य वर्ष के प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में होने वाले जन्मों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। इस माप के लिए केवल जीवित शिशुओं की जन्म को ही गिना जाता है। सूत्र क्या हो जाएगा असंशोधित जन्म दर बराबर हो जाता है वर्ष में जन्मे बच्चे आपका बटे हो जाएगा अनुपातिक मध्य वर्ष की जनसंख्या गुणे आपका 1000। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक आधारभूत मानव विकास की औसत उपलब्धियों का एक सरल संश्लिष्ट सूचकांक है, जिससे क्या है जिससे विभिन्न देशों का पदानुक्रम निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ लोग बुनियादी चुनाव करने में असमर्थ क्यों हैं, समझाइए। तो कुछ लोगों के पास बुनियादी चुनाव करने में क्षमता और स्वतंत्रता नहीं है। इस बात के मुख्य कारण ज्ञात प्राप्त करने में उनकी अक्षमता, उनकी गरीबी, सामाजिक भेदभाव, संस्थानों की अक्षमता आदि हो सकती है। इस कारण क्या है वे चुनाव करने में असमर्थ है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तृतीयक क्रिया क्या है? उदाहरण से लिखिए। तो उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता देने वाली सेवाएं को क्या है? तृतीयक क्रियाओं की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य व्यापार, यातायात, संचार सेवाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सम्मिलित है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जल परिवहन से के क्या लाभ हैं? ओके, तो देख लेते हैं जल परिवहन के लाभ। पहला क्या है कि सस्ता परिवहन साधन रेलों व सड़कों की अपेक्षा जलमार्ग सस्ती परिवहन सेवा प्रदान करता है, मतलब इनकी तुलना में सस्ता है। ओके, रेलों और सड़कों की तुलना में जलमार्ग जो है सस्ता होता है। दूसरा है कि अधिक वहन क्षमता जलयान में मोटर, ट्रक या रेलगाड़ी की तुलना में भार वहन करने की क्षमता भी अधिक होती है, क्योंकि जल परिवहन में क्या घर्षण नाममात्र का ही होता है। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी देश की आर्थिक विकास के लिए सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते किसी देश की आर्थिक विकास के लिए सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहला है वाणिज्य सेवाएं, विज्ञान, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क और परामर्श की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिससे क्या है किसी देश का आर्थिक विकास होता है। दूसरा क्या है कि वित्त, बीमा, वाणिज्य और आवासीय, भूमि और भवनों जैसी संपत्तियां का क्रय विक्रय आर्थिक विकास में योगदान देता है। तो ये सब इन पॉइंटों के माध्यम समझ सकते हैं किसी देश के आर्थिक विकास में सेवाएं कितने महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट से क्या तात्पर्य? होगे तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। कंप्यूटर के माध्यम से संदेश भेजने का यह सर्वाधिक द्रुतगामी साधन है। इस सेवा से कोई भी व्यक्ति घर बैठे देश विदेश के प्रत्यक्ष घटना को देख सकता है, वह संपर्क कर सकता है। जैसे कि आप क्या मोबाइल के उपयोग करके आप जानते ही कि आपको क्या है तुरंत किसी भी जगह की घटना पता चल जाती होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कितना प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 16.6 तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 8.6 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण आपके 2 कारण दिए। पहला जन्म दर में वृद्धि, दूसरा है आपका मृत्यु दर में कमी।
भारत में क्या है, जन्म दर में वृद्धि में है कि भारत में वर्तमान में जन्म दर 20.97% प्रति 1000 है। यह संसार के अन्य देशों से बहुत अधिक है। दूसरा क्या है आपका, मृत्यु दर में कमी। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार से चेचक, प्लेग आदि महामारियों पर विजय प्राप्त कर ली है। सूखा, बाढ़ तथा महायुद्ध आदि प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने के लिए फलस्वरूप मृत्यु दर कम हो गई है। वर्तमान में मृत्यु दर का 7.48 हो गए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं प्रदूषित जल से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो हैजा एवं दस्त प्रदूषित जल के पीने से होता है। आगे देख लेते हैं। सेकेंड है कि धुलाई के लिए अशुद्ध पानी से त्वचा क्या है, रोग, संक्रमण रोग और नेत्र रोग जैसे क्या है, टेकोमा हो सकते हैं। तो ये सब होते हैं आपके अशुद्ध जल से। ओके, आगे देख लेते हैं अशुद्ध या प्रदूषित जल से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सघन और एकांकी बस्तियों में अंतर लिखिए। ओके, सघन बस्ती और एकांकी बस्तियों में अंतर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सघन बस्तियाँ क्या होती है, सघन बस्तियों में मकान पास और आपस में जुड़े होते हैं, जबकि एकांकी बस्तियों में क्या मकान एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं। ओके, सघन मतलब नाम ही है पास। ओके, एकांकी मतलब दूर दूर। नेक्स्ट है, सघन में क्या होता है, ये बस्तियां उपजाऊ मैदान या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होती है, जबकि एकांकी बस्तियां क्या है, ये बस्तियां उच्च भूमि, पर्वतीय क्षेत्र और वनों में तथा जल स्रोतों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि नगरीय बस्तियों की 2 विशेषताएं लिखिए। नगरीय बस्तियों की 2 विशेषताएं आपको बतानी, देख लेते हैं। पहला है, नगरीय बस्तियों या नगरों के 75% से अधिक लोगों का मुख्य व्यवसाय निर्माण, उद्योगों में काम करना, वाणिज्य व व्यापार में लगे रहना और क्या है, विशिष्ट सेवाएं करना होता है। दूसरा क्या है, नगरीय बस्तियों या नगरों में मकान एक दूसरे से सटे होते हैं और भूमि की कमी के कारण क्या है, मकान एक से अधिक मंजिलों में पाए जाते हैं। आपने देखा ही नगरों में ओके अधिक मंजिलों में मकान बनते हैं, ये आपको पूरा बताया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है, मलिन यानी गंदी बस्तियां किसे कहते हैं। मलिन गंदी बस्तियां नगरीय क्षेत्र के उन भागों को कहा जाता है जिसमें टूटे फूटे गंदे मकान हो और अव्यवस्थित रूप से विकसित हो, जहां आसपास का वातावरण अत्यंत दूषित हो, जहां प्रतिकूल एवं प्रदूषित वातावरण में लोग क्या निम्नतर स्तर पर क्या जीवन यापन करते होंगे, ये कहलाता है आपका गंदी या मलिन बस्ती। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, अतः इसका संबंध अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान से भी है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी दोस्तों आपने अपने जियोग्राफी के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस जियोग्राफी कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, साथ ही आपका मैप वाला सेशन, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, वो भी आपका हो जाएगा, कमर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी जियोग्राफी कोर्स में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला, केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको जियोग्राफी का कोर्स दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिम समाज और माता प्रकृति का अंतर संबंध क्या है। तो आदिम समाज और माता प्रकृति का अंतर संबंध यह था कि आदिम समाज प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए था। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। आदिम समाज के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास के अपकर्ष के कारक कौन कौन से हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन यापन की अच्छी दशाएं, शांति व सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, समतल उपजाऊ भूमि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं का है, सेवाएं विकास के क्या है अपकर्ष कारक। ओके, ये सब आपके कारक है, कम से कम 3 से 4 तो आपको याद ही रहेगा। ओके, तो आप लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, और आपसे एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता। ओके, तो प्रतिकर्ष कारक कौन से, बेरोजगारी, जीवन यापन की निम्न दशाएं। प्रतिकर्ष मतलब होता है वहां से जाना। ओके, तो हम कहीं मान लीजिए हम गाँव में रह रहे हैं, तो हम गाँव से क्या है शहर में आ रहे हैं, तो क्यों शहर आ रहे हैं, क्योंकि हम बेरोजगारी है, जीवन यानी कि निम्न दशाएं हैं। ओके, वहाँ क्या है जलवायु भी अच्छी नहीं है, इस कारण हम क्या आ रहे हैं इस प्रकार से। तो जो हमें क्या है भगाने के लिए मजबूर कर दे, वो प्रतिकर्ष आ रहा है। जो आकर्षक करे हमें, जो अपने ऊपर आकर्षक करे वो अपकर्ष, इस प्रकार से याद रखिएगा। ओके, तो कहीं भी हम कहाँ रहना पसंद करेंगे, जब हमें रोजगार मिले, अच्छी जीवन यापन हो, शांति हो, सुरक्षा हो, ये सब जो है जल की जल मिले, अच्छी जलवायु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तो हम जहाँ आकर्षित होते हैं वो कहलाता है आपका अपकर्ष। ओके, प्रतिकर्ष मतलब जहाँ भागने के लिए हम मजबूर हो जाओगे। तो बेरोजगारी, जीवन यापन की निम्न दशाएं, राजनीतिक अस्थिरता, उपद्रव, ओके, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, जल में कमी, उबड़ खाबड़ उच्च भूमियां प्रतिकर्ष के कारक होते हुए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो आर्थिक विकास से तात्पर्य उत्पादन तथा उत्पादकता के संदर्भ में मानव की आय बढ़ाने की प्रक्रिया से है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सार्थक जीवन से क्या से है। तो सार्थक जीवन वह है जिसमें लोग स्वस्थ हों और अपनी क्षमता बढ़ाने योग्य हो तथा समाज में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो, ये होता है आपका सार्थक जीवन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए। जीवन यापन के लिए मानव द्वारा अपनाए जाने वाले वे व्यवसाय जिनका सीधा संबंध भौतिक पर्यावरण से हो प्राथमिक क्षेत्र या व्यवसाय कहलाते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय में वनों का संग्रहण, आखेट करना, मछली पकड़ना, कृषि करना, खनिज से निकालना, ये है। ओके, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उदाहरण सहित आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? ओके, तो मिश्रित कृषि का नाम है, मिश्रित मतलब मिला हुआ, मतलब जिसमें खेती भी हो और पशुओं का पालन भी हो। तो फसलों का उगाना एवं पशुओं को पालना दोनों एक साथ करना है क्या? मिश्रित कृषि कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। तो भारत में विश्व चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में उभरता हुआ अग्रणी देश है। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया भी क्या है, उभरते हुए देश है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा, कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग जैसे चीनी उद्योग और जूट उद्योग। चीनी उद्योग किस प्रकार से? तो चीनी में यानी शक्कर है, वो शक्कर किससे बनती है? गन्ने से बनती है। तो गन्ना भी आपका क्या है, ये कृषि संबंध है। तो कृषि आधारित उद्योग में आपका चीनी उद्योग, जूट उद्योग आ जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कोई दो समस्या आपको लिखनी है, देख लेते हैं। तो भारत में नगरीय देख लेते हैं, तो उसमें आपका पहला हो जाता है नगरीय जनसंख्या से क्या हुआ है? तो नगरों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या से आवास हेतु क्या है, मकानों की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शहरों में क्या है, जमीन बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है, क्योंकि यहाँ जमीन कम पड़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही। दूसरा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरों में जल निकास की दोषपूर्ण व्यवस्था तथा कूड़े कचरे से जलवायु और क्या ध्वनि प्रदूषण की समस्या चरम सीमा पर आ गई। होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं, मतलब भारत में ग्रामीण जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला कि ग्रामीण जनसंख्या छोटे छोटे गांवों में निवास करती है। दूसरा, ग्रामीण जनसंख्या का जीवन शांत, सादा, बनावटीपन से रहित होता है। ग्रामीण लोगों में एक समान सामाजिक संबंध व सहयोग पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बस्तियां किसे कहते हैं? तो बस्तियां कुछ मकानों अथवा घरों का समूह होती हैं जहां एक ही व्यवसाय अथवा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग निवास करते हैं, ये होती है बस्तियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा नगर किसे कहते हैं? लिखिए। जिन नगरों का विकास उनकी शिक्षा की सुविधाओं के कारण होता है उन्हें क्या है, शैक्षणिक या शिक्षा नगर कहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनका विकास क्या है, शिक्षा नगर के कारण हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले दिल्ली का मुखर्जी नगर है, वहाँ IAS के लिए बहुत ज्यादा लोग तैयार करने जाते हैं। तो मुखर्जी नगर का बहुत ज्यादा विकास हुआ, किसके कारण? शिक्षा के कारण हुआ। तो एक शिक्षा नगर अपन कह सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हो। इलाहाबाद का भी एक एरिया है, तो वो बनारस का बहुत सारे एरिया शिक्षा के कारण हुआ। तो जो एरिया क्या शिक्षा के कारण फेमस हो जाए वो आपका शिक्षा नगर कहलाता है। कोटा है, जैसे कोटा बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसमें। कोटा एग्जाम्पल में पता है, कोटा के लिए लोग जाते हैं तैयारी के लिए। तो कोटा क्या है, एक शिक्षा नगर बन गया। ग्वालियर हो गया, वाराणसी, इलाहाबाद हो गया, पुणे आदि क्या है, शैक्षणिक नगर हो गए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट हमारा, जनसंख्या प्रदूषण किसे कहते हैं? तो अनियंत्रित बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्रकृति के साधनों का अधिकतम दोहन एवं लोगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में गैसों का उत्सर्जन जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जनसंख्या प्रदूषण कहलाता है। मतलब जनसंख्या जो इतनी सारी बढ़ रही है उससे जो प्रदूषण हो, जनसंख्या प्रदूषण कहलाता है। जनसंख्या प्रदूषण के कारण क्या है, जन सामान्य का स्वास्थ्य स्तर गिरता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण की दो हानियां लिखिए। तो मानव स्वास्थ्य तथा पेड़ पौधे के जीवन पर वायु प्रदूषण के निम्न दुष्प्रभाव पड़ते हैं। पहला है, वायु प्रदूषण क्लोरोफ्लोरोकार्बन की परत समाप्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, जो कि मनुष्य की त्वचा को प्रभाव डालती है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण, यहाँ आपका क्या ओजोन परत भी आप लिख सकते हैं, ओजोन परत होना चाहिए। तो ओजोन परत समाप्त हो जाने के कारण क्या हो रही है, जो क्या है पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, वो नष्ट होती जा रही है, किसके? वायु प्रदूषण के कारण। तो ओजोन परत आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण से फेफड़े, हृदय, स्नायु तंत्र और परिसंचरण तंत्र के रोग होते हैं। वायु प्रदूषण से सांस की गंभीर बीमारियां होती हैं। तो ये सब क्या है, वायु प्रदूषण होने वाली हानि है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है टॉप यहाँ 32 आपके बड़े क्वेश्चन देखे हैं 2 नंबर वाले। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो जितने क्वेश्चन बता सभी तैयार कर लीजिए, एकदम सिलेक्टेड है। बाकी और भी समय रहता है तो आप अपने से तैयारी करते जाइएगा। ओके, और क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 जियोग्राफी में बड़े क्वेश्चन के नाम से। प्लेलिस्ट में जाके क्रम से आप वीडियो देख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों क्या इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।